हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारत समाज में शिक्षक की भूमिका। तो हम देखेंगे भारत समाज में शिक्षक की क्या भूमिका है। पहले मैं यहाँ बोलती हूँ कि प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि जब बीएड का पेपर में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो इस प्रश्न में 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछता है। जैसे उद्योन्मुख भारत समाज में अध्यापक की बदलती हुई भूमिका, यदि ये प्रश्न भी आए तो भी आपको भारत समाज में शिक्षक की भूमिका का ही विस्तार से वर्णन करना है। तो हम देखेंगे शिक्षकों की भूमिका ज्ञान देना होती है तथा विद्यार्थी को कार्य ज्ञान तथा होता है। शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान को याद रखें तथा उसे परीक्षा में प्रस्तुत करें। डीवीडी का कथन है कि बालक को रस्म रिवाज, विचार, परंपराएं आदि जो एक समाज या जाति के आवश्यक गुण हैं प्रदान करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षा समाज के सचिव ज्ञान से बालक को परिचित कराती है जिससे बालक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक परंपरा की रक्षा कर सके और उसके विकास में अपना योग दे सके। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी को समाज के दिए हुए अधिकारों का समुचित उपयोग करना सिखाता है और उसे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। रेमंड के अनुसार निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। एडम्स के अनुसार समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध संभव है। अब हम देखेंगे शिक्षक की जो भूमिका है उसको बिंदुओं को द्वारा देखेंगे, टॉपिकों के द्वारा, जिसमें पहले अध्यापक मित्र के रूप में होता है, आदर्श मॉडल के रूप में भूमिका निभाता है, ज्ञानदाता के रूप में भूमिका निभाता है, सह अधिगमकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। इसी के साथ इन टॉपिकों का हम विस्तृत विवेचन आगे देखेंगे। इनका विस्तृत विवेचन देखेंगे तो पहला है ज्ञानदाता के रूप में भूमिका। शिक्षक की भूमिका ज्ञानदाता के रूप में होती है। हम जानते हैं शिक्षक ज्ञानदाता के रूप में होता है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार से व्यवस्थित करनी चाहिए कि विद्यार्थियों का अवलोकन हो। शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रश्नों को समझाना चाहिए। बच्चों को अंतर्दृष्टि का विकास करने में शिक्षक अहम भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे दूसरा है हमारा अध्यापक मित्र के रूप में। तो शिक्षक जो मित्र के रूप में होता है विद्यार्थियों के लिए, यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुले मिले रहकर कक्षा का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चा अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगता है, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार आता है। अब तीसरा हम देखेंगे शिक्षक की जो अहम भूमिका होती है आदर्श मॉडल के रूप में भूमिका। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के समक्ष एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित रहता है। वह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। शिक्षक छात्रों की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार, चरित्र को बदलने में भी अहम भूमिका निभाता है। फोर्थ हम देखेंगे मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो कक्षा अंतःक्रिया एक होती है। विद्यालय के शिक्षक केवल व्याख्यान देकर कर्तव्य की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि ज्ञान छात्रों की अर्जित क्रिया है या नहीं, इसकी चिंता वे करते हैं। शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों में प्रभावी शिक्षण द्वारा वे ज्ञान को निवेशित करते हैं। अब हम फिफ्थ टॉपिक देखेंगे सह अधिगमकर्ता के रूप में भूमिका। तो शिक्षक अधिगमकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। विद्यार्थी के साथ साथ उनके शिक्षक को भी अधिगमकर्ता शिक्षण के लिए विषय के शिक्षण के पूर्व विषय का अध्ययन करना, कक्षा शिक्षण की पाठ योजना व सहायक शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करने व स्वयं की शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करने व स्वयं की बनने की तैयारी करनी होती है। यह तैयारी उनकी सह अधिगमकर्ता की भूमिका को स्पष्ट करती है। अब
अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के विकास में शिक्षक अहम भूमिका निर्वहन करता है। शिक्षक छात्रों में आत्मबोध कौशल उत्पन्न करता है और समाज के लिए व्यक्ति को के लिए आदर्श उपस्थित करता है। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।